एक मुख्य गारंटी जो है वो है ओपीएस की, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना। ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी ये 2004 में जब हमारे पूर्व में यहाँ प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस वक्त इस स्कीम को बंद कर दिया गया था केंद्र सरकार की निर्देशों पर, और प्रदेश सरकार पर कुछ पाबंदियां लगाई गई थी, कुछ शर्तें लगाई गई थी कि आप यदि इस पेंशन स्कीम को, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद नहीं करेंगे तो आपकी जो सेंट्रल एड्स हैं वो बंद कर दी जाएंगी। हालांकि उस वक्त भी हमारी वर्तमान सरकार ने इसका विरोध जताया था और काफ़ी 5-6 महीने के अंतराल के बाद केंद्र की दबाव के कारण ये पेंशन स्कीम को लागू करना पड़ा था, हटाना पड़ा था। लेकिन कर्मचारियों की, जो लोग इतने साल तक सेवा करते हैं, उन्हीं की भविष्य को देखते हुए कि इतने सालों में जो लोग काम करते हैं और बाद में उनको पेंशन के तौर पे कुछ ना मिले तो उनके लिए अपना वो जीवन निर्वाह करना मुश्किल होता था। और अभी इसके असर आने शुरू हुए हैं। 2004 के बाद जब ये स्कीम लागू हुई तो अब उस वक्त के जो कर्मचारी हैं वो रिटायर हो रहे हैं। हमारी कार्यरत कांग्रेस की सरकारें राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ये काम होना शुरू हो गया है, इस पर वो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। और हिमाचल प्रदेश में पिछले कई वर्षों से हमारे कर्मचारी भाइयों ने आंदोलन किया, अपनी मांग रखी सरकार के पास, लेकिन सरकार ने इस मांग को नहीं माना और उल्टा जो कर्मचारी भाई ओल्ड पेंशन की मांग कर रहे थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गई, उनके ऊपर प्रशासनिक तौर पर अत्याचार किए गए। सिरमौर के कर्मचारी को चंबा भेजा गया, चंबा के कर्मचारी को शिमला भेजा गया। इस तरह से कर्मचारियों को अपने हक की मांग कर जिन्होंने की उनको वर्तमान सरकार ने प्रताड़ित किया और कर्मचारियों ने बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मांग की और एक इसमें बहुत उनकी मांग का वीडियो भी वायरल हुआ। उन्होंने बड़े एक गीत के अंदाज में कहा कि भाई जो या मामा मान नहीं रहा है, हमारी कर्मचारियों की मांग सुन नहीं रहा है। तो जो इसमें कर्मचारी थे उनको तो बहुत ही प्रताड़ित प्रदेश सरकार ने किया है। इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों की जो मांग है इसको मुख्य रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक गारंटी के तौर पर ये कर्मचारी भाइयों से वादा किया है। वो सरकारें उनके जो हक का पैसा, इनकम टैक्स का, जीएसटी का और दूसरे जो उनके पैसा उन सरकारों का केंद्र के पास है, वो उन पैसों को रिलीज करने के लिए बार बार मांग रहे हैं। ये नहीं कि उनको ये ओपीएस लागू करनी है तब दिया जाए। अब केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का जो हक का पैसा है उसे रोके रखेगी, उसको नहीं दिएगी तो ये हमारी संघीय ढांचे की कानून के दायरे में नहीं आता। सर, ओपीएस कोई मांग को लेकर पिछले कई महीनों से और साल हो गए सर लगातार आंदोलन किया जा रहा है। तो सर कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी सर चुनाव को लेकर इनका जो आंदोलन चला हुआ है? चुनाव को लेकर जैसा कि मैंने कहा कि जो आगामी चुनाव होने वाले हैं उसी के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है कि हम इस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। और ये कर्मचारियों की जो मांग रही है, उनकी जो
वर्तमान सरकार से लगातार संघर्ष रहा है इस बात के लिए। इसी बात को लेकर तो कांग्रेस पार्टी ने ये गारंटी दी है कि सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर हम ये पेंशन स्कीम लागू करें। सर, जैसा आपने बताया कि 2004 में अटल वाजपेयी की सरकार के समय मतलब केंद्र सरकार के दबाव के कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार को ओपीएस बंद करनी पड़ी थी। या तो अभी केंद्र में 2024 तक सबसे मतलब भाजपा सरकार है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो 10 दिनों में ओपीएस लागू करना कैसे संभव होगा? क्या उस समय इस समय केंद्र का दबाव नहीं रहेगा? नहीं, इसमें अभी जो हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है वो दबाव में था। उस वक्त दबाव में या पूरे देश में इस स्कीम को लागू किया गया, लेकिन अब कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रदेश सरकार अपने रिसोर्सिस पर और अपने पैसे से कर्मचारियों की इस मांग को पूरा करेगी। सर, पहले से ही प्रदेश इतना अधिक जो है कर्जे में डूब चुका है, तो ये क्या लगता है कि आने वाले समय में ओपीएस बहाल हो पाएगी? कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प है कि हम इसे लागू करेंगे। और वैसे भी जो ओपीएस स्कीम है इसमें 50% जो ओपीएस उसमें दिया जाएगा वो 50% वेतन का दिया जाएगा। और जो ओपीएस में किसी तरह की कटौती नहीं होगी। एनपीएस जो वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का 10% वेतन काटा जा रहा है, ये वेतन नहीं काटा जाएगा। और इस वक्त हिमाचल में तकरीबन 4.25 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें से 2.25 लाख पेंशनर्स हैं और 3 लाख के लोग कार्यरत हैं। तो इतनी संख्या में जो हमारे कर्मचारी हैं उनको सीधे रूप से इस पेंशन का लाभ पहुंचेगा। और हमारे कर्मचारी भाई रिटायर होने के बाद भी अपना ठीक से जीवन निर्वाह अपने परिवार को सिक्योरिटी दे पाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी का संकल्प है।